नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे ज्योति मौर्य के बारे में। मुझे नहीं लगता कि पूरी स्टोरी बताने की ज़रूरत है ज्योति मौर्य के बारे में, लेकिन संक्षेप में बता दूं कि कहते हैं, जो कि सच भी है, कि उनके जो हस्बैंड है वो आपके सफाई कर्मी हैं और ये एसडीएम बनी और 9 से 10 साल के बाद आपका ये तलाक चाहती है और ये किसी और से प्यार करती हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें आई भी, ठीक है। यहाँ पर जो मेन हम फोकस करेंगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज़ की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों पता है, हम लोगों की है। हम लोग ये जो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट है उसको सबसे पहले तो हाइक क्रिएट करके रखें। मैं यहाँ पर किसी स्टेट को फोकस नहीं करूँगा, मैं खुद इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ जानता हूँ उस स्टेट के बारे में। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जो इस सर्विस को बहुत हाई फाई मानते हैं, और हाई फाई इसलिए नहीं कि देश सेवा वाली बात है, इसलिए कि वहाँ अय्यासी काटेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। तो एक्चुअली वो सोच ही पहली बार में गलत होती है कि आप इस सोच से उस जॉब को ज्वाइन करते हैं। पैसे की ज़रूरत तो सबको होती है, पर यहाँ ज़रूरत नहीं, यहाँ अय्यासी की बात होती है और उस पावर की बात। उनको लगता है कि उस पोस्ट में पहुँच के हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें होती है। तो सबसे बड़ी हमारी थिंकिंग जो गवर्नमेंट जॉब के प्रति, वो भी खासकर एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, गवर्नमेंट जॉब से बहुत सारे हैं, साइंटिस्ट भी गवर्नमेंट जॉब में होता है, लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के एसडीएम, कलेक्टर, ये सब सारे पोस्ट, और जनरली इन्हीं में ही ये डाइवोर्स या तलाक ये सब देखने को मिलता है, क्योंकि जो समझौते होते हैं वो उसी आधार पे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक केस आया था जिसमें एक आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड किया। उसका रीज़न क्या है? देखिए, आईएएस अगर यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं और आप बहुत टैलेंटेड हैं, तो लिटरली लोन लेके, ज़मीन बेच के, या आप गरीब घर से बिलोंग करते हैं, हम तो भैया नहीं करते गरीब घर से, तो शायद इसलिए हम आईएएस भी नहीं बन पाए, तो वो तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर मैं मुख्य मुद्दे पे बात कर रहा हूँ कि लोग पैसे लगाते हैं और टैलेंटेड बच्चे आगे बढ़ते हैं गाँव के। लेकिन जब उनकी जो मैरिज होती है उस आधार पे कि भैया ये तो यूपीएससी अधिकारी है, किसी बड़े बिजनेसमैन की घर की लड़की जाती है, और फिर एक बहुत बड़ा डाउरी चलता है, दहेज चलता है स्टेटस को दिखाने के लिए, ठीक है, तो उसमें वो चीज़ें बैठ नहीं पाती है, फिट नहीं बैठ पाती, इसमें लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। हर केस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो शुरू से आधार ही किसी चीज़ का गलत होगा तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस है। इस केस में मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत नॉर्मल केस है, लेकिन वो एसडीएम है, तो उस आधार को जोड़ते हुए आप ये बोल रहे हैं कि वो सफाई कर्मी इसलिए ऐसा छोड़ रही है। देखिए, हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, किसी चीज़ की जानकारी नहीं पता। एक चीज़ और हो सकता है कि वो सफाई कर्मी की जॉब छोड़ के छोटी सी कंपनी भी स्टार्ट कर सकता है, सफाई मतलब अपने अंदर बहुत सारे लोगों को रख के, क्योंकि ऑलरेडी अब एक मंथली सैलरी और अच्छी सैलरी वाली उसकी वाइफ है। तो ये सब सारी चीज़ें तो हो सकती है ना, लेकिन ज़रूर यकीनन कुछ ना कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा, क्योंकि इस आधार पे कि सफाई कर्मी है। अच्छा, उस लड़की का कहना ये है कि हमें गलत बताया गया, पहले कोई अधिकारी बताया गया, बाद में पता चला ये सफाई कर्मी है। तो एक्चुअली ये भी दिक्कत हुई होगी कि मैं बताता हूँ कि लड़की जब आपका अनएम्प्लॉयड थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं हो सकता है गलत हूँ, जब वो बेरोजगार थी, या फिर कह लीजिए, कहते हैं कि बचपन में शादी हो गई, तो सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी है, चाहे सफाई कर्मी रहे रेगुलर, चाहे चौकीदार रहे, सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ाने जाते हैं उससे ज़्यादा सैलरी इनकी रहती है, जो ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा स्टार्टिंग आधार ही गलत होता है। हम पहले से मान लेते हैं कि भाई तेरे से फ़ायदा होगा, तेरे से नुकसान होगा, तू अच्छा है और तुम एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में हो, तुम बहुत आगे जाओगे। अब कहा जा रहा है, इसका जो टॉपिक थंबनेल में भी आपने देखा कि उसे जॉब से निकाला गया। किस आधार पे जॉब से निकाला जाएगा? किस आधार पे आप जॉब से निकालेंगे? बाहर दोस्ती कर दें, अगर किसी के साथ आपकी दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है, उस आधार पे, ठीक है, और ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है उनके तलाक का, ऐसा कहना है उनका, ज्योति मौर्य का, तो उस आधार पे सरकार कैसे निकाल सकती है? खुद अगर वो पहुंच जाएंगी कोर्ट में कि इस आधार पे निकाला जा रहा है, तो कोर्ट सबसे पहले सरकार को गाली देगी। वो उनकी पर्सनल लाइफ हो जाती है, किसी भी बंदे की पर्सनल लाइफ हो जाती है। और वो बंदा जो सफाई कर्मी है, मस्त फूट के बता रहा है, वो पूरी चीज़ें हमको नहीं पता ना। हम तो भाई देखो, हमको क्या कहानी में मज़ा चाहिए। मज़ा किस टाइप का चाहिए कि भैया ये एसडीएम है, वो चपरासी है, या जो भी है, वो छोड़ दी, उसके एवज में ऐसे करके, बस इतना हमको लगता है। जबकि ये बहुत सिंपल केस है, साधारण केस है। हमने उसको हाई कितना क्रिएट किया, इतना क्रिएट किया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मामला, और पर्टिकुलर कुछ स्टेट की प्रॉब्लम है। जो स्टेट थोड़े गरीब हैं, जहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, उसी स्टेट में लोग सपने देखते हैं ये ऑफिसर बनने के, और वहीं पर दिक्कत शुरू हो जाती है। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरी विचारधारा, ये खुद की मेरी पर्सनल विचारधारा, हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मुझे लगा ये जानकारी के माध्यम से आपसे प्रस्तुत जरूर करनी। चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन का। बहुत बहुत धन्यवाद।